नमस्कार। बात की बात चैनल के माध्यम से मैं योगेश कुमार मिश्रा, निवासी रसूलाबाद, जनपद मैनपुरी। मैं आज का प्रसंग आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उससे पहले मैं अपनी सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं छात्र छात्राओं के प्रति हमने अभी तक नहीं आई। अब बात क्या है, इसमें थोड़ा मुझे समय भी चाहिए आपसे। राष्ट्रीय आरएसएस, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम देखते हैं कि आरएसएस के बारे में सभी विपक्षी पार्टियां विरोध करती हैं। ये बताएं कि ये पार्टियां क्यों विरोध करती हैं, इसमें ऐसा क्या है, विरोध करने के लिए इसमें क्या है। मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशवराव वलीराम सदाशिवराव ने मोती के वाड़े नागपुर में स्थापना 1925 में की थी। 1925 में जब की थी तो उनके साथ मात्र 4-5 बच्चे थे। उनके साथ जो है उन्होंने अपना शुरुआत कर दी। शुरुआत करते समय उन्होंने उनको खेल खेल की भावना से खिलाया और उसके बाद बैठ के उनको बौद्धिक दिया। बौद्धिक में सब राष्ट्र हित की बातें थीं और उसी राष्ट्र हित की बातें, अच्छी बातें, अच्छे संस्कार, धीरे धीरे वो शाखा बड़ी हुई और उसमें काफ़ी लोग आने लगे। इसे देखते हुए धीरे धीरे कई सरसंघ चालक आए। कई वो शाखा एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर एक शहर, फिर दूसरे शहर, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते एक जनपद, दूसरे जनपद, प्रदेश, फिर देश में व्याप्त हो गई। अब उन शाखाओं में होता क्या था, शाखाओं में खेल बच्चों को सभी वर्ग के बच्चे होते थे। प्रौढ़ शाखा भी होती थी। प्रौढ़ शाखा सुबह के समय लगती थी। प्रौढ़ शाखा आज भी लगती है। उसमें जो है उम्र दराज 50, 30, 40 से ऊपर के व्यक्ति होते हैं। वो अपना व्यायाम वगैरह करते हैं और उसके बाद जो है प्रार्थना करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज भगवा ध्वज होता है। इसका जो भगवान श्री कृष्ण की पताका में लगा हुआ ध्वज है वही प्रमुख ध्वज है। उसी को ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने गुरु माना है। गुरु क्यों माना है कि उसमें जो है किसी आदमी को अगर गुरु माना जाता है तो उसमें किसी भी समय कोई बुराई आ सकती है और उस बुराई से बचने के लिए उसका कोई दूषित प्रभाव आप जन संगठन पर न पड़े, इसलिए उस ध्वज को ही गुरु मान लिया। उसी गुरु की ही एक प्रार्थना बनाई है, जो प्रार्थना भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमि, इस तरीके से है। तो वो प्रार्थना जो है वो भी राष्ट्र के लिए ही है, राष्ट्र के लिए ही प्रार्थना है। ऐसा उसमें शाखा में कभी मैं स्वयं सेवक रहा हूँ ऐसी कोई भी ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है। ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है जो जिसमें कि आतंकवाद हो और ये हो वो हो, ये ऐसा। लेकिन विपक्ष पूरा टोटली इसको उल्टा सीधा समझता है। इसका जो है खाकी नेकर, इसका जो वेशभूषा है वो खाकी नेकर, सफ़ेद शर्ट और स्लेटी बेल्ट और काले जूते मोजे, तो बस यही ड्रेस परिधान है। इसमें कोई बंदूक तमंचे नहीं है, न इनकी कोई ट्रेनिंग दी जाती है। दंड का, जिसे लाठी को दंड बोलते हैं, उस दंड से ही उसका सिखाना वगैरह, उससे ही आत्मरक्षा जो कुछ भी है वो ही वहीं तक सीमित है। स्वयंसेवक को वॉलेंटियर्स भी कहते हैं। तो हर कई प्रकार के संगठन देश में मौजूद हैं जो देश हित में, दैवीय आपदाओं में, सब में काम करते हैं। उसी तरीके से आरएसएस काम है। लेकिन
आज हिंदुस्तान के मुसलमान के प्रति इन विपक्षी नेताओं ने आरएसएस के लिए इस तरीके की घृणा भर दी है कि जिसका वर्णन मैं कर नहीं सकता, लेकिन कानों से सुनता हमेशा रहता हूँ। विरोध की बातें आए दिन, जिसमें विशेष राहुल जी हैं। राहुल जी व कांग्रेस का तो पूछो ही मत कि आरएसएस को, केजरीवाल को, इन सबको जो है, अखिलेश जी को, ये सब लालू जी, मतलब जो है दीदी, मतलब तमिलनाडु से, मतलब ऐसा कोई नेता नहीं है विपक्ष में जो इस आरएसएस को नहीं कोसता है। आरएसएस में शरद पूर्णिमा महोत्सव, सहभोग, सबके साथ भोजन करना, जात का कोई बंधन नहीं। इसके अलावा छोटे से लेकर बड़े बालक तक देश खेल भी वो जो देश के हैं, देश के संस्कृत के खेल हैं, खो खो वगैरह, कबड्डी, जो कुछ भी है, इस तरीके खेलों से जो है खेल खिलाते हैं। अब बात आई कि आतंकवाद की। कुछ लोग तो इसे आतंकवाद के रूप में कहते हैं। अरे भाई, इसमें आतंकवाद कहाँ है? कौन सा? आरएसएस ने 1925 से लेकर के आज तक कोई ऐसा वृतांत बताएं ये विपक्षी लोग कि जिसमें आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, देश के लिए अहित का कोई भी कार्य किया, दंगे करवाए या फसाद करवाया, लेकिन बदनाम आरएसएस होता है। आखिर अब देखिए, आरएसएस चलता किस पर है? आरएसएस का जो चलता है वो केवल एक गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को ही गुरु माना जाता है। उसमें गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के माध्यम से जो गुप्त दान आता है, वही दान जो है पूरे साल के लिए होता है। अब इनमें पद क्या होते हैं? देखिए, छोटी शाखा में शाखा कार्यवाह, शाखा का अध्यक्ष, शाखा प्रमुख, कार्यवाह, नगर कार्यवाह, नगर संचालक, नगर प्रचारक, इसी तरीके से जिला प्रचारक, जिला संचालक, जिला कार्यवाह, इसी तरीके से जिला के बाद प्रांत में प्रांत प्रचारक, प्रांत संचालक, इसके बाद ऊपर आपके ऊपर चले जाए तो आपको फिर सरसंघ चालक। सरसंघ चालक ही सभी संघ चालकों को अपनी मंत्रणा देके अपने उस हिसाब से बौद्धिकों को ऊपर से जो नियंत्रण करते हैं, वो हमारे छोटे छोटे बच्चों तक आते हैं, जिसमें ऐसा कोई भी पाठ नहीं आया। हाँ, इसमें एक बात और भी बता दें, इसमें कुछ शिविर भी होते हैं, शिविर होता है, जिसमें 3 ट्रेनिंग भी होती हैं। एक जिसको ओटीसी कहते हैं, ओटीसी एक नगर लेवल पे होती है, एक पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी 3 प्रकार की ओटीसी होती है। वो एक छोटे जगह पर पास के जिला के अंदर ही कर दी जाती है, दूसरी जिला के बाहर होती है, तीसरी जो है नागपुर में ही होती है। ये तीनों प्रशिक्षण के बाद वो व्यक्ति या छात्र जो संस्था के लिए काम कर सकता है, उसको विस्तारक, फिर नगर प्रचारक, इस तरीके से वो उसका सारा खर्चा जो है, जो गुरु दक्षिणा से आता है, उसी से ही होता है। अब हमारा सभी विपक्षी पार्टियों में माननीय अखिलेश जी, लालू प्रसाद जी, केजरीवाल जी, नीतीश जी,
राहुल जी, खड़गे जी व माननीय दीदी जी, इन सब से या इसके अलावा भी विपक्ष में जो भी हैं उनसे ये प्रार्थना है कि इसको बारीकी से समझें और समझने के बाद इसके ऊपर आलोचना न करें। इसमें जो हिंदुत्व का पाठ या राष्ट्र का पाठ है वो सब के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। धन्यवाद। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप सब तक पहुँचाएं, क्योंकि मैं एक इस तरीके की बात करता हूँ आप सभी से जो कि एक कोई नाचने वाली नहीं है, कोई डांस वाली नहीं है, कोई गाने वाली नहीं है, ठीक। तो और मैं भी कुछ एडवांस नहीं हूँ, तो इसलिए आपका काम है कि मेरी अच्छी बात जो आपको लगे उस अच्छी बात को दूसरे से पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, दूसरों के लिए दूसरों से भी बताएं कि इस चैनल पर इस प्रकार की बातें हैं, आप भी देखिए। धन्यवाद। और लाइक भी करें, यही प्रार्थना है आपका बात की बात का चैनल के माध्यम से। प्रार्थी योगेश मिश्रा।